तो आज गया तो मैं गेम में नई ईवो स्किन निकालने था, लेकिन तभी मोनू किंग मेरे को इनवाइट करता है। अब मोनू किंग को इतने टाइम से सेम कपड़ों में देखने के बाद मैं उसको ट्रोल करना शुरू कर देता हूँ कि क्या हुआ भाई, ग्रैंड मास्टर पुश नहीं हो रहा, क्या कपड़े नहीं निकल रहे, क्या ईवो गन एक दो गिफ्ट कर दूं, क्या ग्रैंड मास्टर पुश हो जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरे मजाक को इतना ज्यादा सीरियस ले लेगा एंड मुझे चैलेंज कर देगा कि 24 घंटे के अंदर जो भी सबसे पहले ग्रैंड मास्टर पहुंचेगा उसे मिलेंगे पूरे 50,000 रुपए। अब माहौल की गर्मा गर्मी को देख के फटाफट से यहाँ पे मैं ग्रुप को लीव करता हूँ एंड सीधा मैच को यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। अब मोनू ने गुस्से गुस्से में चैलेंज तो कर दिया है, लेकिन वो एक बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मोनू किंग कभी जिंदगी में नहीं ले पाएगा। तो अब ये सिर्फ ग्रैंड मास्टर का चैलेंज नहीं है, अब ये चैलेंज हो चुका है रिच वर्सेस पुअर का। तो इस चैलेंज का सबसे पहला डिफरेंस है कि मैं खेलता हूँ आईफोन 13 प्रो मैक्स के अंदर और मोनू खेलता है एक टुच्चू से फोन जिसका नाम है iQOO Neo 6। अब मोनू का फोन लैग होता है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे फोन के अंदर लैग नाम की चीज कभी मैंने जिंदगी में महसूस नहीं करी है। अब आपको मेरा और पुअर किंग दोनों का डिवाइस पता लग चुका है, तो अब आप फटाफट से जाओ एंड अपना डिवाइस नेम कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल सके कि आप कौन से डिवाइस के अंदर खेलते हो। तो इसी स्मूथ गेम प्ले का फायदा उठाकर मैं बिना किसी देरी के अपने फर्स्ट मैच के अंदर पहले 3 राउंड तो हार जाता हूँ, लेकिन उसके बाद ऐसा बंदों को मारता हूँ कि कभी किसी को बॉडी तो कभी किसी को हेड एंड इजिली 0-3 के स्कोर को 4-3 के स्कोर में बदल के अपनी रैंक को 28 से 29 स्टार कंप्लीट कर देता हूँ। एंड उसी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा स्टार भी मिल जाता है। तो लो यहाँ पे तो 30 स्टार कंप्लीट हो चुके हैं कि शुरुआत इतनी बढ़िया हुई है, लगता है भगवान भी चाहता है कि मैं यहाँ पे जीत जाऊं। एंड यहाँ पे एक और मैच को बुया करने के बाद 30 स्टार को मैं यहाँ पे 31 स्टार में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जब बढ़िया फोन होता तो यहाँ पे एस मारना तो भाई मजाक सा हो जाता है। अब जैसे इसी राउंड के अंदर देखो, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ जीवन 8 होती है, तो मैं फटाफट से टायर का यूज करता हूँ एंड आगे की तरफ आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद मेरे को सामने बंदा दिखता है जिसको यहाँ पे देखो कितना तगड़ा हेडशॉट मार के यहाँ पे इजिली मैं डाउन कर देता हूँ। अब वापस से टायर से आगे आता हूँ, मेरे को नीचे बंदा दिखता है तो उसको यहाँ पे मैं काफी सारा डैमेज कर देता हूँ। अब उसके पीछे पीछे जाता हूँ, वापस से उसको थोड़ा बॉडी मारता हूँ एंड इसके बाद फटाफट से यहाँ पे मैं खिड़की से जंप करता हूँ, उस बंदे को वापस से 2 बॉडी मार के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। तभी एक और बंदा आ जाता है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, जैसे बंदा आता है उसको भी यहाँ पे हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ एंड लिटरली यहाँ पे मैंने 3 बंदों को मार दिया तो मेरा क्वार्टर किल है। एंड जैसे ही यहाँ पे आखिरी बंदा आता है उसको भी हेडशॉट मार के यहाँ पे मैं कंप्लीट कर देता हूँ अपना पहला क्वार्टर किल इस चैलेंज का। एंड जैसा कि मैंने कहा भाई, जब बढ़िया फोन हो तो हेडशॉट मारना तो एकदम मजाक हो जाता है, पर कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आपको मरवा भी देता है, क्योंकि इस मैच के अंदर मैं ना 3 राउंड लगातार हार जाता हूँ ये सोच के कि क्या ही फर्क पड़ता है, मैं इजिली सभी बंदों को मार दूंगा तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत क्या है। लेकिन यही सबसे बड़ी मेरी गलती हो जाती है, क्योंकि लास्ट राउंड के अंदर देखो यहाँ पे 3-3 का स्कोर है, मैं यहाँ पे राइट से जा ही रहता हूँ। जब मैं आगे जाता हूँ तभी बंदा मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है, फटाफट से यहाँ पे मैं वॉल लगाता हूँ। अब करेक्टर के कारण मेरे को सभी की लोकेशन दिख रही होती है, तो जब यहाँ पे मैं मैडी मारता हूँ तभी राइट से बंदा तो फटाफट से यहाँ पे मैं वॉल लगा के यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता हूँ, तभी वो बंदा मेरे ऊपर फ्लैश मारता है तो फटाफट से यहाँ पे मैं भाग जाता हूँ। मेरे सामने एक बंदा होता है उसको यहाँ पे मैं हेडशॉट मार के डाउन तो कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे तीसरा जो बंदा होता है मेरे को इजिली यहाँ पे डाउन कर देता है। एंड अब तो तुम्हें पता ही है कि क्या होने वाला है, यहाँ पे मैं मर चुका हूँ तो ये सारे ही मर जाते हैं एंड एट द एंड हम इस वाले मैच को यहाँ पे हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लकीली मेरा माइनस नहीं होता क्योंकि मैंने यहाँ पे सबसे ज्यादा किल करे थे। अब एक मैच हार जाने से हम पूरा चैलेंज तो नहीं हारे, तो फटाफट से यहाँ पे मैं नेक्स्ट मैच को शुरू कर देता हूँ। अब बढ़िया फोन होने के साथ साथ दिमाग भी बढ़िया होना चाहिए, तो इसी के कारण यहाँ पे इस वाले राउंड के अंदर देखो मैं यहाँ पे P90 और रेड लेके फटाफट से इस स्लाइड के ऊपर आ जाता हूँ एंड इस स्लाइड को यूज करके इसी के ऊपर रहता हूँ, यहाँ से मैं नीचे नहीं जाता हूँ। अब इसी स्लाइड पे वेट करते हुए मेरे को नीचे की तरफ बंदा दिखता है तो फायर तो करता हूँ, लेकिन उसको मेरे टीममेट यहाँ पे मार देते हैं एंड तभी मेरे को पता चलता है कि पीछे की तरफ बंदा जो मेरे को डैमेज देता है, तो यहाँ पे मैं उसको चलते चलते मैं हेड कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास एक नेट था तो फटाफट से यहाँ पे नेट को मैं कुक करता हूँ एंड उसके ऊपर फेंक देता हूँ। अब उस नेट से बचने के लिए वो जैसे ही अंदर आता है तो उसको यहाँ पे मैं काफी सारा डैमेज कर देता हूँ। अब वापस से वो बाहर जाता है तो मैं भी फटाफट से स्लाइड को यूज करके बाहर की तरफ आ जाता हूँ एंड इजिली उसको यहाँ पे मैं डाउन कर देता हूँ। एंड अब तो इसके बाद सिर्फ एक लास्ट यानी बचा होता तो फटाफट से यहाँ पे मैं इस स्लाइड से उतर जाता हूँ एंड मेरे को पता चलता है कि नीचे की तरफ बंदा है, मेरे को कैरेक्टर से उसकी लोकेशन दिख रही थी, तो यहाँ पे मैं फायर करता रहता हूँ एंड यहाँ पे स्कोप ओपन करने के बाद जैसे ही बंदा आता है उसको इजिली यहाँ पे हेडशॉट कनेक्ट करके इस वाले राउंड को भी कर देता हूँ विक्ट्री। एंड इस वाले राउंड को विक्ट्री करने के बाद इस मैच में हमारा हो जाता है बुया एंड मेरी रैंक यहाँ पे 31 स्टार से 32 स्टार पे कन्वर्ट हो जाती है। तो अब मेरे और मोनू के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, तो आज की पूरी वीडियो के अंदर हम मोनू को मोनू नहीं पुअर किंग बोलेंगे। अब पुअर किंग का तो पता नहीं, लेकिन मैं यूज करता हूँ फिंगर स्लिप जिससे मेरे हेड बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब जैसे कि इसी राउंड के अंदर देखो मैं AUG लेके फटाफट से आगे की तरफ जाता हूँ, मेरे को एक बंदा दिखता है तो उसको यहाँ पे मैं काफी सारा डैमेज कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता हूँ ताकि उनके थोड़ा मिड रेंज में आ सकूं। अब कुछ देर तक यहाँ पे मैं वेट कर ही रहता हूँ, तभी एक बंदा मेरे को AWM का शॉट कनेक्ट कर देता है, तो फटाफट से यहाँ पे मैं पहले तो बैठता हूँ एंड अपनी हेल्थ को यहाँ पे फुल करना शुरू कर देता हूँ। अब मेडी कंप्लीट करने के बाद फटाफट से यहाँ पे मैं पीछे की तरफ भाग के आ जाता हूँ एंड तभी मेरे
को राइट की तरफ एक बंदा दिखता है एंड जैसे ही वो बंदा सामने आता है तो उसको यहाँ पे इजिली रेड नंबर मार के यहाँ पे मैं डाउन कर देता हूँ एंड फटाफट से यहाँ पे लग गया तो उसको फिनिश भी कर देता हूँ। अब मेरा एक टीममेट डाउन पड़ा था तो फटाफट से जाता हूँ एंड उसको यहाँ पे रिवाइव कर देता हूँ। लेकिन इसी बीच में एक और मेरा टीममेट डाउन हो जाता है तो फटाफट से यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ। मेरे को बंदा दिखता है, उसको यहाँ पे बॉडी मारता हूँ एंड लग गया बॉडी से उसको यहाँ पे फिनिश भी कर देता हूँ। अब मेरे अलावा सिर्फ 2 ही एनिमी और बचे एंड मेरा एक टीममेट भी जिंदा है। अब यहाँ पे मैं सामने एक बंदे के ऊपर एम ले ही रहा होता हूँ, तभी मेरे को लेफ्ट से फायर पड़ता है। तो यहाँ पे देखो फटाफट से यहाँ पे मैं वॉल लगा लेता हूँ। उस बंदे ने फायर तो करा लेकिन यहाँ पे फायर कनेक्ट नहीं होता, तभी राइट वाला बंदा लेफ्ट की तरफ जा रहा था तो इसी का फायदा उठा के उसको सीधा राइट नंबर मार के यहाँ पे मैं डाउन कर देता हूँ। अब ड्रॉप पे आने के बाद इसको फिनिश कर देता हूँ। सामने वाला बंदा देखो वहीं पे है तो इसको यहाँ पे एक बॉडी भी कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ कि जब ये बंदा रश करेगा तो इसको मारूंगा, लेकिन वो फटाफट से जोन को कवर करना शुरू कर देता है। तो मैं भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ एंड राइट की तरफ से यहाँ पे जोन कवर करना शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद मैं फटाफट से स्किल यूज करता हूँ, तभी मेरे को पता चलता बंदा सामने से आ रहा था, उसको एक रेड नंबर मारता हूँ। यहाँ पे वो बंदा वॉल लगाता है एंड जैसे ही वापस आता है उसको सीधा हेडशॉट मार के यहाँ पे क्वाड्रा किल के साथ इस वाले राउंड को कर देता हूँ विक्ट्री। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब महंगे फिंगर स्लिप्स पहने हो तो हेड मारना नहीं पड़ता, हेड खुद ब खुद लग जाता है। तो इस वाले राउंड के अंदर भी देखो यहाँ पे मैं MP40 AWM लेके फटाफट से स्लाइड के ऊपर चला जाता हूँ। अब स्लाइड को यूज करने के बाद जब मैं इस घर के ऊपर आता हूँ तभी मेरे को दिखता है कि सामने की तरफ बंदे हैं, तो फटाफट से यहाँ पे मैं वॉल लगाता हूँ। अब यहाँ पे देखो AWM का स्कोप खोल के मैं बैठा ही होता हूँ एंड जैसे बंदा दिखता है उसको देखो क्या ही तो बढ़िया वाला हेडशॉट यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद वापस से मैं यहाँ पे स्लाइड का यूज करता हूँ एंड दूसरे घर के ऊपर आ जाता हूँ। अब मेरे को राइट में बंदा दिखता है तो उसको बॉडी तो कनेक्ट करता हूँ, लेकिन तब तक मेरा टीममेट उसको डाउन कर देता है। मेरे को सामने बंदा दिखता है तो उसको यहाँ पे एक 165 मारता हूँ एंड 30 भी कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन वो यहाँ पे मरता नहीं है। तो फटाफट से यहाँ पे मैं आगे तरफ आता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता चलता है कि लेफ्ट के अंदर भी देखो यहाँ पे बंदा आ रहा, तो फटाफट से यहाँ पे मैं लेफ्ट की तरफ वॉल लगा देता हूँ। अब मेरे को अपने स्किल के कारण उसकी पूरी लोकेशन दिखती है तो यहाँ पे मैं उसके ऊपर एक फ्लैश मारता हूँ, लेकिन वो उसके ऊपर पहुंचता नहीं है। तभी राइट वाला बंदा सामने आता, लेकिन मेरा टीममेट उसको यहाँ पे इजिली डाउन कर देता है एंड अब सिर्फ एक लास्ट एनिमी बचा था। तो फटाफट से यहाँ पे मैं डीगल लेके उसके ऊपर रश करता हूँ, फायर करता हूँ लेकिन फायर कनेक्ट नहीं होता। फटाफट से उसके ऊपर एक फ्लैश भी यहाँ पे फेंक देता हूँ एंड राइट की तरफ से यहाँ पे सीधा रश करना शुरू कर देता हूँ। उस बंदे को 37 का डैमेज आता है एंड जैसे ही वो बंदा आता है उसको सीधा 131 का हेडशॉट मार के यहाँ पे इस वाले राउंड को कर देता हूँ विक्ट्री। तो इसी तरीके से फिंगर स्लिप्स का फायदा उठा के इस वाले मैच को भी यहाँ पे मैं बुया कर देता हूँ एंड मेरी रैंक को 32 से यहाँ पे 33 स्टार कर देता हूँ एंड उसी के साथ एक एक्स्ट्रा स्टार भी मिल जाता है, तो जिसके कारण मेरी रैंक यहाँ पे 34 स्टार हो जाती है। एंड एक और मैच बुया करने के बाद मेरी रैंक 34 से 35 स्टार कंप्लीट हो जाती है। अब जिस बंदे के पास ईवो गन हो तो उसके लिए हेड मारना और क्लचेस करना तो बहुत ही आसान बात है। जैसे कि अब इसी राउंड के अंदर देखो मैं अपनी ईवो UMP को लेकर बिना किसी देरी के बीच की तरफ से रश करना शुरू कर देता हूँ। मेरे को बंदे दिख रहे होते तो मैं फिर भी अंधों की तरह सीधा यहाँ पे रश करता हूँ। यहाँ पहुंचने के बाद जैसे बंदा दिखता है उसको इजिली यहाँ पे बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ एंड लग गया तो उसको यहाँ पे फिनिश भी कर देता हूँ। इसके बाद मैं अपनी UMP को MP40 से कन्वर्ट कर देता हूँ एंड जैसे ही बंदा आता है अपनी ईवो MP40 से उस बंदे को इजिली बॉडी मार के यहाँ पे मैं डाउन कर देता हूँ एंड फटाफट से उसको लगे हाथ यहाँ पे फिनिश भी कर देता हूँ। मेरे को पता था कि सामने की तरफ बंदे हो तो फटाफट से यहाँ पे भाग के आगे की तरफ आना शुरू कर देता हूँ। एक रैंडम नेड यहाँ पे कुक करके फेंकता हूँ जिससे एक बंदा लिटरली यहाँ पे डाउन भी हो जाता है। उसके बाद एक और बंदे को अपनी ईवो MP40 से बहुत तगड़ा रेड नंबर मार के उसके पीछे भागता हूँ एंड जैसे बंदा दिखता है इजिली उसको वापस रेड नंबर मार के इस वाले राउंड के अंदर यहाँ पे क्वाड्रा किल कंप्लीट कर देता हूँ एंड इजिली इस वाले मैच को बुया करने के बाद मेरी रैंक को यहाँ पे 35 स्टार से 36 स्टार पे कन्वर्ट कर देता हूँ एंड एक और मैच बुया करने के बाद 36 को 37 पे कन्वर्ट कर देता हूँ। अब देखो इस वाले राउंड के अंदर यहाँ पे मैं फटाफट से भाग के आगे तरफ आना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे फटाफट से ऊपर की तरफ आ जाता हूँ। मेरे को पता था सामने बंदा तो इसको यहाँ पे मारता हूँ एंड सीधा रेड नंबर से इस बंदे को इजिली नॉक कर देता हूँ। एक और बंदे की लोकेशन दिख रही होती है, वो हुक्म बन के आता तो पहले तो उसका हुक्म तोड़ता हूँ, उसके बाद उसको इजिली रेड नंबर मार के यहाँ पे मैं डाउन कर देता हूँ। अब सिर्फ एक लास्ट का नहीं बचा होता तो फटाफट से यहाँ पे मैं सीधा रश करता हूँ, वॉल लगा के लेफ्ट की तरफ से आना शुरू कर देता हूँ। अब जैसे बंदा आता है उसको यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज कर देता हूँ, फटाफट से यहाँ पे रश करके जैसे बंदा राइट में आता है इजिली उसको हेडशॉट मार के यहाँ पे ट्रिपल किल के साथ इस वाले राउंड को भी इजिली जीत जाता हूँ एंड इस मैच को भी बुया करने के बाद अपनी रैंक को 37 से यहाँ पे 38 स्टार कंप्लीट कर देता हूँ। एंड अब पुअर किंग का तो पता नहीं वो क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी नींद आना शुरू हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे बिना किसी देरी के अपने सर्वेंट को कॉल किया एंड यहाँ पे बोल दिया कि फटाफट से कोल्ड कॉफी पकड़ा के जा एंड वो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से मेरे को कोल्ड कॉफी पकड़ा देता है। अब यहाँ पे नींद का छुटकारा हो जाएगा तो फटाफट से यहाँ पे मैं कॉफी की सिप मारता हूँ एंड वापस से यहाँ पे गेम खेलना शुरू कर देता हूँ एंड ऐसे ही कॉफी पीते पीते यहाँ पे मैं अपनी एनर्जी को वापस से फुल चार्ज कर लेता हूँ एंड उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी रैंक को यहाँ पे 38 से 39 स्टार कर देता हूँ एंड उसी एनर्जी को फॉलो करते हुए यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे मैं रश करना शुरू कर देता हूँ। मेरे को सामने बंदे दिखता है तो एक नेट को कुक करता है उसके ऊपर फेंक देता हूँ, फटाफट से यहाँ पे बॉल लगा के उसके ऊपर रश करना शुरू कर देता हूँ। मेरे को 3 बंदों की लोकेशन दिख रही होती है तो फटाफट से यहाँ पे मैं फ्लैश फ्रीज को लेकर उसके ऊपर फेंक देता हूँ। एक बंदे को 55 का डैमेज भी आता है तो सीधा यहाँ पे रश करता हूँ। मेरे को राइट बंदा दिखता है उसको यहाँ पे इजिली बॉडी शॉट और हेडशॉट मार के यहाँ पे मैं डाउन कर देता हूँ। अब सिर्फ 2 ही नहीं बचे हैं, तभी मेरे को पता चलता है कि एक बंदा जो है मेरे टीममेट को डाउन कर देता है। तो मैं बिना किसी तरीके फटाफट से उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे जब मैं होता हूँ तभी मेरे को राइट से फुट आती है तो उस बंदे को यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज कर देता हूँ। फटाफट से यहाँ पे बॉल की तरफ से राइट में जाता हूँ, वो बंदा सामने की तरफ भाग रहा होता है तो इसको यहाँ पे बॉडी मार के इजिली यहाँ पे डाउन कर देता हूँ।
एंड लास्ट एनिमी जैसे ही आता है उसको भी यहाँ पे बॉडी और हेडशॉट मार के ट्रिपल किल के साथ इस वाले राउंड को भी यहाँ पे विक्ट्री कर देता हूँ। एंड इस मैच को बूया करने के बाद मेरी रैंक कन्वर्ट हो जाती है 39 से 41 स्टार पे, क्योंकि मेरे को एक एक्स्ट्रा स्टार मिला था। एंड इसके बाद यार मेरे को थोड़ा सा काम आ गया था। अब तुमसे क्या छुपाना यार, मैं चला गया था थोड़ा सा अपना प्राइवेट जेट बुक करने चला गया था। मेरा मन कर रहा था एक खरीद लेता हूँ। अब पुअर किंग का तो पता नहीं, लेकिन मैं यूज करता हूँ एयरपोर्ट्स प्रो, जिसके कारण मेरे को हर एक बंदे की बहुत ही बढ़िया फुटस्टेप आती है। बंदा मेरे राइट में लेफ्ट में मेरे को बहुत ही आराम से पता चल जाता है। अब जैसे कि यहीं पे देखो मैं जब बैठा होता हूँ तो मेरे को पता चल जाता है कि सामने वाला फ्लैशेस फेंक रहा है, तो फटाफट से यहाँ पे पीछे की तरफ आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं फटाफट से इस डब्बे के ऊपर चढ़ के यहाँ पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर बंदा सामने आएगा तो उसको यहाँ पे मैं इजिली मार दूंगा। अब यहाँ पे मेरा रैंडम टीममेट रश करता है, तो इसी का फायदा उठा के जैसे ही बंदा सामने आता है उसको इजिली यहाँ पे रेड नंबर मार के मैं डाउन कर देता हूँ। एंड यहाँ पे इसको रिवाइव करने की वेट कर ही रहा होता हूँ, तभी मेरे को राइट से फुटस्टेप आने शुरू होते हैं। एंड जैसे ही बंदा राइट में दिखता है तो उसको भी यहाँ पे हेडशॉट मार के मैं डाउन कर देता हूँ। अब लास्ट रनिंग में फुट भी सुन रहा होता हूँ एंड अपने टीममेट को भी रिवाइव कर ही रहा होता हूँ। एंड जैसे बंदा आता है उसको ऊपर फायर करता हूँ, लेकिन फायर लगता है एंड वो बंदा वॉल भी लगा देता है, तो फटाफट से यहाँ पे राइट की तरफ आकर उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं डैमेज कर देता हूँ ताकि वो रश ना करे। एंड इसी बीच में अपने टीममेट को यहाँ पे रिवाइव कर देता हूँ। अब टीममेट को रिवाइव करने के बाद सीधा अंदर की तरफ रश करता हूँ। वो बंदा बाहर की तरफ आता है तो यहाँ पे मेरा एम बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है, जिसके कारण वो बंदा मेरे को यहाँ पे डाउन कर देता है। लेकिन मेरा टीममेट यहाँ पे उसको इजिली मार के इस वाले राउंड को जिता देता है। एंड उसके बाद इस वाले मैच के इस वाले राउंड के अंदर फटाफट से यहाँ पे गन लेके मैं आगे की तरफ आ रहता हूँ, लेकिन तभी बंदा मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है। तो यहाँ पे मैं नेलर मार के फटाफट से ऊपर की तरफ आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद मेरे को उन तीनों बंदों की लोकेशन दिख रही होती है, तो फटाफट से यहाँ पे मैं नेड को कुक करता हूँ एंड वहाँ पे फेंक देता हूँ। अब लकीली उस नेड से यहाँ पे लिटरली 2 बंदे डाउन हो जाते हैं, तो मैं बिना किसी तरीके यहाँ पे फ्लैश स्विच भी इनके ऊपर फेंक देता हूँ। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से यहाँ पे मैं नीचे की तरफ आके वॉल लगाता हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद जो ये बंदे नॉक पड़े होते हैं फटाफट से यहाँ पे इनको फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वॉल को तोड़ देता हूँ ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड तभी मेरे को लास्ट बंदे की फुटस्टेप आती है कि वो बहुत दूर में है कहीं बंदा, तो मैं बिना किसी तरीके वहाँ पे सीधा रश करना शुरू करता हूँ। लेकिन तब तक मेरा टीममेट वहाँ पे चला जाता है एंड उस बंदे को मार के यहाँ पे इस मैच को बुया कर देता है। एंड इस मैच को बुया करने के बाद मेरी रैंक 41 से 42 स्टार हो जाती है। एंड एक और मैच को बुया करने के बाद मेरी रैंक 42 से 43 स्टार हो जाती है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे 5 की स्ट्रिक भी मेरी बन जाती है। तो अब लगातार 2-3 घंटे रैंक पुश करने के बाद पुअर किंग की हालत का तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खेलता हूँ दुनिया की सबसे महंगी गेमिंग चेयर के ऊपर। इस गेमिंग चेयर के ऊपर बैठ के खेलना ऐसा लगता है जैसे कि आप एक बादल के ऊपर बैठ के खेल रहे हो। इसके ऊपर बैठ के ना तो आपकी कमर में दर्द होगा एंड आपका पोस्चर भी एकदम परफेक्ट रहेगा। तो इस चेयर पे घूमते घूमते ही मैं बंदों को बहुत ही लगातार ऐसे हेड मारता रहता हूँ। जैसे कि अब इसी राउंड में देखो यहाँ पे मैं M500 लेके रश करता हूँ। मेरे को सामने एक बंदा दिखता है तो उसको सीधा एक हेड कनेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद एक बॉडी मार के इसको डाउन कर देता हूँ। एक और बंदा यहीं पे होता तो उसको भी यहाँ पे हेडशॉट कनेक्ट कर देता हूँ। थर्ड एनिमी भी सामने आता है, उसको फायर तो करता हूँ, लेकिन उसका राइडर मेरे को पकड़ लेता है। एंड यहाँ पे देखो मैं बिल्कुल ही फंस चुका हूँ। वो बंदा रश कर ही रहा होता है एंड जैसे ही वो बंदा रश करता है इजीली सीधा उसको हेडशॉट मार इसे भी यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। एंड सामने एक और बंदा होता है, उसको यहाँ पे 2-3 बॉडी तो मारता हूँ, लेकिन एट द एंड जो बंदे होते हैं मेरे रैंडम टीममेट वो इसका किल चोरी कर लेते हैं। एंड इस गेमिंग चेयर पे सिर्फ बैठ के ही नहीं, आप लेट के भी गेम खेल सकते हो। तो इन्हीं सब चीजों का फायदा उठा के मैं बिना किसी तरीके अपनी रैंक को प्लस करके 43 से लिटरली 45 स्टार कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टार मेरे को मिल जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और मैच को मैं बूया करता हूँ, जिसके बाद मेरी रैंक 45 से 46 स्टार हो जाती है। एंड ऐसे ही मैं अपनी रैंक को 46 से यहाँ पे 47 स्टार तक ले जाता हूँ। तो इतना लगातार रैंक पुश करने के बाद मेरे को थोड़ी भूख लगने लगी, तो मैं बिना किसी तरीके यहाँ पे मैकडी ऑर्डर कर देता हूँ। एंड कुछ ही देर के बाद जो मैकडी होता है वो मेरे को मिल भी जाता है। तो अब दबा के भूख लगी तो फटाफट से यहाँ पे इसको फाड़ता हूँ एंड यहाँ पे देखता हूँ कि क्या क्या आया है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया टेस्टी सा ये कुछ आया था, फटाफट से इसको यहाँ पे खाते हैं। अब यहाँ पे मैं फटाफट से अपने मैकडी के बर्गर को खोलता हूँ। यहाँ पे ये तो बहुत ही टेम्पटिंग सा दिख रहा होता था, फटाफट से यहाँ पे इसको खाता हूँ। लेकिन जब इसको खा रहता हूँ तभी एक बंदा आ जाता तो फटाफट से यहाँ पे अपने हाथ को साफ करता हूँ एंड फोन को उठा के वापस खेलना शुरू करता हूँ। अब जो बंदा यहाँ पे रश कर रहा था तो सीधा उसको थॉमसन से रेड नंबर मार के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ एंड यहाँ से फ्लैश स्विच भी ले लेता हूँ। अब मेरा मन कहता है कि फ्लैश स्विच मार दूं, लेकिन दिमाग कहता है कि क्यों इसको वेस्ट करना, तो मैं वापस से अपना फ्लैश स्विच अपने पास रख लेता हूँ एंड यहाँ पे वेट करने लगता हूँ। अब कुछ देर तक वेट करने के बाद सामने से बंदा आता तो उसके ऊपर यहाँ पे फ्लैश स्विच मारता हूँ एंड यहाँ पे बॉडी मार के उसको सीधा यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। एंड तभी मैं देखता हूँ कि सिर्फ एक लास्ट का नहीं बचा, तो यहाँ पे मैं जैसे ही जाता हूँ मेरे को एनिमी तो दिखता है, लेकिन वो वहाँ पे उस कंटेनर के पीछे चला जाता है एंड वहाँ पे वो उस बंदे को रिवाइव कर देता है। अभी वो लड़की देखो सामने की तरफ आती है, जिसको ओनली रेड यहाँ पे मैं मार देता हूँ एंड लास्ट वाले बंदे को सिर्फ 17 का डैमेज देता हूँ एंड वो यहाँ पे गलती से जोन में मर जाता है, जिसके कारण मुझे बिना मेहनत करे यहाँ पे क्वाड्रा किल मिल जाता है। एंड ऐसे ही अभी मैं अपने मैकडी को एंजॉय करते करते गेम को खेलता रहता हूँ। लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अभी पुअर किंग क्या कर रहा होगा। अब पुअर किंग का तो पता नहीं, लेकिन इस वाले मैच के लास्ट राउंड के अंदर लास्ट बंदे के ऊपर रश करता हूँ, लेकिन मेरे रैंडम टीममेट उसको यहाँ पे मार देते हैं एंड इस मैच को मैं यहाँ पे बूया कर देता हूँ, जिसके बाद मेरी रैंक यहाँ पे 47 से 48 स्टार कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी आप सभी को पता है कि ठंड का मौसम चल रहा है एंड जैसे ही यहाँ पे रात होना शुरू होती है तो ठंड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी, मुझे इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मुझे गर्मी लगती है तो यहाँ
पे मैं एसी चला लेता हूँ एंड अगर सर्दी लगती है तो यहाँ पे मैं सीधा हीटर ऑन करके उसके सामने बैठ जाता हूँ। अब यहाँ पे चाहे मैं बैठ के खेलूं, लेट के खेलूं या फिर हीटर के सामने बैठ के खेलूं, मेरे हेडशॉट लगने बिल्कुल नहीं रुकते हैं। क्योंकि इस मैच के फर्स्ट राउंड के अंदर देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे आगे की तरफ आता हूँ मेरे को लेफ्ट में एनिमी दिखता है, उसको पहले तो एक बॉडी कनेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद सीधा हेडशॉट मार के यहाँ पे उसे डाउन कर देता हूँ। अब बिना किसी तरीके यहाँ पे डबल डोर के ऊपर की तरफ आ जाता हूँ। अब एक बंदा नीचे है एंड एक बंदा सामने उस घर के अंदर है, तो यहाँ पे मैं रिस्क नहीं लेता हूँ एंड फटाफट से अपनी जो हेल्थ कम थी उसको मैडी से फुल कर लेता हूँ। अब कुछ देर तक होल्ड करता हूँ एंड जैसे ये कंटेनर वाला बंदा बाहर आता है सीधा इसको भी हेडशॉट मार के यहाँ पे डाउन करता हूँ। तभी सीमेंटेड वाला बंदा भी नीचे आता तो उसको एक बॉडी मार देता हूँ, नीचे जाने के बाद उसको भी यहाँ पे हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। अब सिर्फ एक लास्ट का नहीं बचा एंड मेरा क्वाड्रा किल हो जाएगा अगर इस बंदे को मैं हेडशॉट मार देता हूँ। अब सामने बंदा होता तो उसको एक बॉडी शॉट फिर दूसरा बॉडी शॉट, लेकिन तब तक मेरे रैंडम टीममेट इसका किल यहाँ पे ले लेते हैं एंड मेरा क्वाड्रा किल यहाँ पे छीन लेते हैं। बट मुझे क्वाड्रा किल से मतलब नहीं है, मुझे तो चैलेंज जीतने से मतलब है। तो फटाफट से नेक्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे स्कार को लेके इस स्लाइड का इस्तेमाल करता हूँ। अब इस घर के ऊपर आने के बाद दूसरे घर के ऊपर आता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद मेरे को सामने बंदा दिखता तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे फायर करता हूँ। एक दो गोली कनेक्ट होती है लेकिन उसके बाद एट द एंड उस बंदे को बॉडी मार के यहाँ पे इजीली डाउन कर देता हूँ। अब टायर का इस्तेमाल करने के बाद दूसरे घर के ऊपर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एंड वेट करता हूँ कि जैसे ही कोई बंदा यहाँ पे आएगा तो इसको मार दूंगा। तभी मेरे को राइट की तरफ एक बंदा दिख जाता तो यहाँ पे मैं उसके ऊपर फायर तो करता हूँ, लेकिन उसके ऊपर एम आता नहीं है, तो यहाँ पे मेरा फायर लगता नहीं है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे होल्ड करता हूँ कि जैसे कोई बंदा अच्छे से दिखे तो उसको सीधा हेडशॉट यहाँ पे मार दूंगा। अब इसी बीच एक बंदा एल शेप के ऊपर आता तो उसको यहाँ पे इजीली हेडशॉट मार के यहाँ पे मैं डाउन कर देता हूँ एंड अब सिर्फ एक सामने बंदा बचा तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ, बंदा निकलता फायर करता हूँ, फायर लगता नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा बॉडी मार के इजीली उसको यहाँ पे मार देता हूँ एंड ट्रिपल किल के साथ इस वाले राउंड को विक्ट्री कर देता हूँ। एंड इसी तरीके से इस वाले मैच के थर्ड राउंड के अंदर मेरे को पता चलता है लेफ्ट के अंदर बंदा था, फटाफट से जाता हूँ, दो गोली मार के उस बंदे को इजीली यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। बाकी बंदों को भी मेरे को लोकेशन दिख रही होती है, लेकिन जो बंदा राइट से आता है उसको मेरे टीम में डाउन कर देता तो मैं बिना किसी तरीके लेफ्ट से रश कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ रहा था क्योंकि कुछ नहीं पता सामने बंदा कैंप करके बैठा होगा तो मेरे को इजीली मार देगा। अब यहाँ पे मैं जैसे ही आगे जाता हूँ मेरे को एक बंदा दिखता तो सीधा उसको राइट नंबर मार के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ एंड लास्ट एनिमी के अंदर से फुट आती है तो मैं बिना किसी तरीके यहाँ पे अंदर की तरफ से जाना शुरू कर देता हूँ। मेरे को राइट में उस बंदे का फायर भी आता है, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करता हूँ, बंदा दिखता तो है लेकिन वो मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है। तो मैं बिना किसी तरीके यहाँ पे पीछे की तरफ आके हील करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन तभी मेरे टीममेट जो है उससे फाइट लेना शुरू करते हैं तो मैं बिना किसी तरीके यहाँ पे उनकी मदद करने चला जाता हूँ। अब यहाँ पे वो बंदा देखो मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, लेकिन यहाँ पे सीधा जंप करके एक बॉडी मारता हूँ एंड ट्रिपल टेक डाउन के साथ इस वाले राउंड को भी यहाँ पे विक्ट्री कर देता हूँ। एंड एट द एंड इस वाले मैच को बूया करने के बाद मेरी रैंक हो जाती है 48 से सीधा 49 स्टार। अब जैसा कि मैंने कहा कि रात काफी ज्यादा हो चुकी थी तो आपको पता यू नो व्हाट टाइम इट इज, तो फुल माहौल बना के यहाँ पे मैं रात को भी गेम खेलता रहता हूँ। मेरे को तो बड़ा मजा आता है ऐसे माहौल बना के खेलने में, तो ऐसे ही माहौल बना के एंजॉय करके मैं खेल ही रहा होता हूँ। बट तभी मेरे सामने बंदा आता तो यहाँ पे सीधा उसको बॉडी और हेडशॉट मार के इजीली डाउन कर देता हूँ। अब मेरे को पता चलता है अंदर की तरफ बंदे है तो फटाफट से अंदर की तरफ जाना शुरू कर देता हूँ। मेरा रैंडम टीममेट इसको यहाँ पे फिनिश कर देता है, तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ। मेरे को दूर में बंदा दिखता है तो स्कोप ओपन करके फायर तो करता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पे फायर कनेक्ट नहीं हो रहे होते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से सीढ़ी का इस्तेमाल करके ऊपर की तरफ आ जाता हूँ। मेरे को मोको का एक बंदे का मार्क आ रहा था तो यहाँ पे उसको मैं बॉडी मार के थोड़ा डैमेज करता हूँ एंड वापिस से एक बॉडी मार के इजीली डाउन कर देता हूँ। तभी मेरे को सामने एक बंदा दिखता तो उसको भी यहाँ पे रेड नंबर मार के इजीली मैं डाउन कर देता हूँ एंड बड़े ही आराम से ट्रिपल किल के साथ इस वाले राउंड को विक्ट्री कर देता हूँ। अब इसी मैच के इस वाले राउंड के अंदर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है क्योंकि जब तक मैं डबल डोर पे पहुंचता हूँ तब तक मेरे दो टीममेट नॉक हो जाते हैं। तो मैं बिना किसी तरीके अपने एक टीममेट के पास चला जाता हूँ एंड फटाफट से यहाँ पे इसको रिवाइव कर देता हूँ। इसको रिवाइव करने के बाद वापस से मैं सोचता हूँ डबल डोर में भाग जाऊँ एंड जब उस तरफ जा ही रहा हूँ तभी एक बंदा मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है। तो फटाफट से यहाँ पे मैं डबल डोर के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे अपने ही एक टीममेट की लूट क्रेट पड़ी होती है तो यहाँ से मेरे को इजिली शॉर्ट रेंज की गन मिल जाती है। तो अब देखो यहाँ पे सिचुएशन कितनी खराब हो चुकी है, मैं सिर्फ अकेला बचा हूँ एंड सामने 4 के 4 बंदे जिंदा है। अब जब वेट करता हूँ तभी बंदा आता तो फायर करता हूँ, लेकिन फायर लगते नहीं तो फटाफट से वॉल लगाता हूँ, वापस ऊपर की तरफ चढ़ता हूँ, एक बंदे को हेडशॉट मार देता हूँ, वापस से एक बंदे के ऊपर फायर करता हूँ, फायर लगते नहीं फटाफट से वॉल लगा के वापस इसके ऊपर आता हूँ। अब उस बंदे को भी यहाँ पे 2 बॉडी शॉट कनेक्ट करता हूँ एंड वापस से ऊपर चढ़ता हूँ एंड एक और लड़की को यहाँ पे हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ, वापस से जंप करके फायर करता हूँ, लेकिन वो नॉक वाले बंदे पड़ता है एंड जब भी तीसरा बंदा आता तो उसको भी यहाँ पे हेडशॉट मार के मैं डाउन कर देता हूँ एंड लगे आता अब इन तीनों बंदों को फिनिश कर देता हूँ। अब कैरेक्टर स्किल के कारण मेरे को लास्ट बंदे की लोकेशन दिख रही होती है तो यहाँ पे मैं रिस्क नहीं लेता हूँ एंड फटाफट से पहले तो मैडी कंप्लीट करता हूँ एंड मैडी कंप्लीट होने के बाद फटाफट से यहाँ पे मैं इसकी वॉल तोड़ता हूँ एंड इसी बीच इसको एक गोली भी पड़ जाती है तो सीधा यहाँ पे मैं रश तो करता हूँ, लेकिन ये बंदा नीचे की तरफ भाग जाता है एंड यहाँ पे मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, पहले तो अपनी लूट कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि मेरी वेस्ट बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरे को लेवल 4 की वेस्ट तो मिल गई थी लेकिन मेरे पास रिपेयर किट नहीं थी, तो यहाँ पे मैं अपने एयरफोन का इस्तेमाल करता हूँ एंड मेरे को पता चलता है कि वो बंदा ऊपर की तरफ ही है एंड जैसे ही वो बंदा सामने आता है सीधा उसको हेडशॉट मार के क्वाड्रा किल के साथ इस मैच को कर देता हूँ बूया। जिसके बाद फाइनली मेरी रैंक यहाँ पे इलीट हीरोइक से कन्वर्ट हो जाती है मास्टर के ऊपर एंड साथ ही साथ मेरे को एक एक्स्ट्रा स्टार भी मिल जाता है जिसके कारण मेरी रैंक 50 की जगह 51 स्टार हो जाती है एंड यहाँ पे मेरे को एम्बलम भी मिल जाता है। अब माहौल बना
हालांकि रैंक पुश करने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना पुअर किंग की रैंक देख ली जाए। एंड जब मैं पुअर किंग की रैंक देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि उसकी रैंक सिर्फ 45 स्टार है। तो इसको देखने के बाद तो मैं और ज्यादा रिलीफ में आ जाता हूँ एंड बिना किसी तरीके यहाँ पे सोने चला जाता हूँ। एंड पूरी रात यहाँ पे चैन की नींद सोने के बाद मैं उठता हूँ अगले दिन पूरे 11 बजे। अब इतना लेट उठने के बाद मेरे को डर लगने लगता है कि कहीं मैं इस चैलेंज को हार ना जाऊं, लेकिन तभी मेरे को याद आता है कि रात को जब पुअर किंग की मैंने रैंक चेक करी तो सिर्फ 45 स्टार थी एंड पूरी रात वो गेम खेल सके ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि उसके घर वाले उसे करने देंगे। तो यहाँ पे मैं बड़ी आराम से उठता हूँ एंड वापस से रैंक पुश करना शुरू करता हूँ, लेकिन इसी बीच मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आ जाता है। तो अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट करते करते यहाँ पे मैं गेम खेलना वापस से शुरू कर देता हूँ एंड आराम से अपना ब्रेकफास्ट खाते खाते वापस से गेम खेल रहा होता हूँ एंड यहाँ पे अपने रैंक को 51 से 52 स्टार कर देता हूँ एंड उसके बाद अपने रैंक को 52 से यहाँ पे 53 स्टार कर देता हूँ। एंड 53 स्टार करने के बाद जब मैं टाइम चेक करता हूँ तो तभी मैं देखता हूँ कि सिर्फ लास्ट के 10 मिनट बचे एंड मोनू ने भी यहाँ पे अपनी रैंक को 53 स्टार कर लिया है। अब हमारा चैलेंज 12 बजे से शुरू हुआ था एंड सिर्फ 24 घंटे का, तो मतलब मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं एंड मेरे को अब मिनिमम 1 से 2 स्टार प्लस करने पड़ेंगे ताकि मैं मोनू से यहाँ पे जीत सकूं। मुझे लगा नहीं था कि पुअर किंग इतनी ज्यादा कैसे मेहनत कर लेगा यार। रात को तो उसके घर वाले उसे गेम नहीं खेलने देते, पता नहीं कैसे उसने यहाँ पे रैंक प्लस किया है एंड अपनी रैंक को 53 स्टार कर लिया। तो मैं बिना किसी देरी के फटाफट से मैच को यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। अब किस्मत मेरी इतनी ज्यादा बुरी होती है कि मैं एक राउंड तो जीत जाता हूँ, लेकिन उसके बाद लगातार यहाँ पे 3 राउंड हार जाता हूँ। अब कहाँ तो मेरे को 10 मिनट के अंदर 2 स्टार प्लस करने हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस मैच को हार जाता हूँ तो मैं सीधा इस चैलेंज को ही हार जाऊंगा। तो मुझे इस चैलेंज को जीतने के लिए इस मैच को जीतना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फुल सीरियस होकर खेलना शुरू कर देता हूँ। तो इस वाले राउंड के अंदर मैंने ग्रोजा ली होती है और मेरे को सामने की तरफ बंदे दिखते तो यहाँ पे मैं बॉडी मार के उनको फायर करता हूँ, लेकिन वहाँ पे एक बंदा नेड मार के उनको इजिली डाउन कर देता हूँ। अब मैं बिना किसी तरह के टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ, यहाँ पे आगे की तरफ आता हूँ, तभी मेरे को राइट में बंदा दिखता तो सीधा उसको रैंडम बने मार के यहाँ पे इजिली डाउन कर देता हूँ एंड फटाफट से आगे की तरफ आ जाता हूँ। अब अंदर की तरफ एक बंदा दिखता तो इसको यहाँ पे डाउन कर देता हूँ, कूद के इस बंदे को वापस से काफी सारा डैमेज कर देता हूँ। अब जब मैं जंप करके इसको मार नहीं पाता तो फटाफट से पीछे की तरफ आ जाता हूँ। पीछे की तरफ आने के बाद मेरे को बंदा दिखता तो यहाँ पे मैं फायर करके उसको थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ। एक बंदा फ्लैश भी मारता तो फटाफट से यहाँ पे अपनी रेंज को मैं मेंटेन करता हूँ एंड इसी बीच देखता हूँ कि मेरे सारे रैंडम टीममेट यहाँ पे मर चुके हैं, लेकिन लकीली जब मैं ड्रॉप के पास आता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक शॉर्ट रेंज की गन मिल जाती है एंड अभी एक सही मौका मिल चुका है मेरे को यहाँ पे क्लच करने का। तो अभी बहुत ही ध्यान से यहाँ पे मैं खेलना शुरू कर देता हूँ। मैं बिना किसी देरी के यहाँ पे अपने कैरेक्टर की स्किल जो होती है उसे ऑन कर देता हूँ। मेरे को इन बंदों की लोकेशन दिख रही होती है तो यहाँ पे मैं फटाफट से एक नेट को कुक करता हूँ एंड एक बंदे के ऊपर फेंकता हूँ, लेकिन वो बंदा वहां से भाग जाता है एंड यहाँ पे जब आगे की तरफ आता तो मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ, तभी वो बंदा मेरे ऊपर राइडर मार देता है, तभी उसका राइडर मेरे को कनेक्ट भी हो जाता है, लेकिन घूम के इस बंदे को बॉडी और हेडशॉट मार के इसलिए यहाँ पे मैं डाउन कर देता हूँ। मेरी हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी तो फटाफट से यहाँ पे इनहेलर मार के अपनी हेल्थ को मैं फुल करता हूँ। अब सिर्फ एक लास्ट का नहीं बचा, लेकिन वो मेरी वॉल तोड़ना शुरू कर देता तो फटाफट से यहाँ पे वॉल लगा के आगे तरफ इस बंदे को लूटना शुरू कर देता हूँ ताकि इससे मेरे को बढ़िया वेस्ट मिल जाए, लेकिन वेस्ट तो मिलती नहीं है एंड इसी बीच वो बंदा वापस से वॉल तोड़ना शुरू कर देता तो वापस से मैं मैडी मारना शुरू कर देता हूँ एंड तभी वो बंदा रश कर देता तो बिना किसी तरीके फटाफट से लेफ्ट में आता हूँ अपनी हीलिंग को छोड़ के एंड जैसे ही बंदा सामने आता है इजीली उसको हेडशॉट मार के ट्रिपल किल के साथ इस वाले राउंड को यहाँ पे जिता देता हूँ। भाई रैंडम टीममेट्स ने इस बार ऑलमोस्ट मरवा दिया था, लेकिन जैसे तैसे करके इस वाले राउंड को हम जीत जाते हैं। अब रैंडम टीममेट ने मेरे को सिर्फ इसी राउंड के अंदर नहीं नेक्स्ट राउंड के अंदर भी धोखा दे दिया था, क्योंकि नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं पहले एक बंदे को 165 मारता हूँ एंड वापस से उसको 165 मार के इजीली यहाँ पे डाउन कर देता हूँ, लेकिन मेरा एक रैंडम टीममेट भी वहाँ पे नॉक हो चुका होता तो फटाफट से यहाँ पे मैं सीधा रश करता हूँ। मेरे पास एक ग्रेनेड पड़ा होता तो फटाफट से उस ग्रेनेड को कुक करके यहाँ पे सामने की तरफ फेंक देता हूँ एंड एक ग्लू मेल्टर भी फेंक देता हूँ एंड उसके बाद वॉल आगे तरफ बढ़ रहा होता हूँ। मेरे को एक बंदा दिखता तो उसके ऊपर फायर करता हूँ एंड इजीली उसको यहाँ पे डाउन कर देता हूँ एंड आगे की तरफ आने के बाद मेरे को एक हुकोंग दिख जाता तो उसके ऊपर फ्लैश भी मारता हूँ, जिसके कारण उसका हुकोंग टूट जाता है एंड इजीली उसको हेडशॉट मार के यहाँ पे मैं डाउन कर देता हूँ एंड अब एक सिर्फ लास्ट का नहीं बचा जो कि दूर की तरफ है, तो यहाँ पे मैं AWM का शॉट ट्राई करता हूँ लेकिन वो लगता नहीं है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं वॉल लगा के वेट करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता हूँ। अगर गलती से भी इस वाले राउंड को हार गया तो इस वाले मैच को हार जाऊंगा एंड अगर इस मैच को हार गया तो भाई सीधा चैलेंज को ही हार जाऊंगा। तो अब इस बंदे से बहुत ही लंबी फाइट चलती है, मतलब इस बंदे से इतना मैं फाइट करता हूँ कि एंड जोन तक यहाँ पे ये फाइट पहुंच जाती है एंड जब ये बंदा एंड जोन में फटाफट से बॉल लगा के आगे तरफ जाता है तो मैं फटाफट से अपनी बॉल लगा के आगे तरफ आ जाता हूँ एंड यहाँ पे लेफ्ट की तरफ से रश करता हूँ। मेरे को बंदा दिखता है उसको थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ, बॉल लगाता हूँ। अब मेरी स्किल को यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ ताकि इसकी लोकेशन मुझे दिखती रहे एंड जैसे ही बंदा दिखता है वापस से उसको थोड़ा डैमेज करता हूँ एंड लेफ्ट से निकल के सीधा उसको मार के क्वाड्रागिल के साथ 3-3 का स्कोर यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। तो अभी लगातार 2 राउंड में ऐसे 1v4 मारने के बाद मेरे रैंडम टीममेट के अंदर भी काफी सारी शक्तियां आ जाती हैं एंड वो मिलके सभी बंदों को मार देते हैं। तो मैं लास्ट बंदे को यहाँ पे इजिली बॉडी मार के खत्म
कर देता हूँ एंड 4-3 के स्कोर के साथ इस मैच को कर देता हूँ बूया। एंड अभी मेरे को 1 स्टार और प्लस करना पड़ेगा क्योंकि पुअर किंग ने भी 54 स्टार तो यहाँ पे कर ही लिए होंगे। लेकिन यहाँ पे जब मेरे को रिजल्ट कैलकुलेट होता है तो मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे मेरी रैंक 54 नहीं 55 स्टार हो जाती है। तो मतलब पुअर किंग तो इस चैलेंज को हार चुका है क्योंकि 12 बज चुके हैं एंड मेरे को नहीं लगता कि उसने 55 स्टार कर ली होगी। तो यहाँ पे बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मैं फटाफट से उसके ग्रुप में चला जाता हूँ एंड यहाँ पे जब रैंक को देखता हूँ तो तभी मुझे पता चलता है कि लिटरली यहाँ पे मैं इस चैलेंज को जीत चुका हूँ। अब मैंने यार पता नहीं कैसे मजाक में इसको सिर्फ ट्रोल किया था एंड उसके कारण यहाँ पे मैं पूरे 50,000 जीत चुका हूँ। तो इससे तो मैं पूरे पैसे लेने वाला हूँ भाई, निचोड़ लूंगा इसे यार। तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वापिस से इसको ट्रोल करते हुए बोलता हूँ कि जल्दी अपनी जमीन को बेचो और मेरे 50,000 मेरे को फटाफट से दे। एंड यहाँ पे मोनू की तरफ से कोई भी रिप्लाई आ ही नहीं रहा होता, मतलब पूरा माहौल शांत हो रखा है। तो अब इसके बाद वापिस से मैं इसको थोड़ा ट्रोल करता हूँ एंड बोलता हूँ कि ऐसे लात मारता हूँ भाई मैं गरीब लोगों को तो भाई। बट मेरे को नहीं पता था कि मोनू इस बात को इतना ज्यादा सीरियसली ले लेगा एंड मेरे को यहाँ पे सच में 50,000 रुपए भेज देगा। जब मैंने ये नोटिफिकेशन देखी मैं पूरा हिल गया कि मोनू के पास इतना पैसा कहाँ से आया। मेरे को तो लग रहा था भाई इसने कोई 2 नंबर का काम किया एंड ये पैसे इकट्ठे करे हैं, तो मेरे को काफी डर भी लग रहा था। लेकिन अब मेरे पास पूरे 50,000 रुपए हैं। तो अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि इन 50,000 का क्या किया जाए। अब इन 50,000 से मैं अपने नकली iPhone 13 Pro Max की अगले महीने की किस्त भर दूं या फिर अपने नकली लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए यहाँ पे अपने गेम के अंदर वापस से ईवो गन निकालूं। अब ये फटाफट से आप जाके कमेंट के अंदर बताओ कि मेरे को क्या करना चाहिए। जो भी आप कहोगे वो मैं कर दूंगा। एंड अगर आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू 30 के सब्सक्राइबर्स। नए साल का या फिर सेंटा क्लॉज बन के एक तोहफा दे दो कि फटाफट से चैनल पे 30 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। एंड आपने मेरी वीडियो के अंदर तो देख लिया कि एक अमीर कैसे रैंक पुश करता है, लेकिन अगर आपको जानना है कि गरीब को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है एंड वो कैसे रैंक पुश करता है तो आपको बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करना है एंड सीधा मोनू किंग की वीडियो देख लेनी है। एंड अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो यहाँ पे लेफ्ट में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट से इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो एंड जाके इस वीडियो को देख लो।